आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आपको पता है प्रार्थना कैसे करते हैं, मालूम है। आराधना भी कैसे करते हैं ये भी मालूम है। वचन कैसे पढ़ते हैं ये भी मालूम है। वचन का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी शायद आपको मालूम होगा। वचन एक हथियार की तरह है, हमें उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको मुंह से अंगीकार करना ज़रूरी है। अगर कोई बीमार है तो हमें ये बोलना ज़रूरी है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से, क्योंकि लिखा है यशायाह 53 का 4-5-6 में कि यीशु ने हमारे लिए कोड़े खा लिए और हम चंगे हो चुके हैं। ये वचन का हथियार, वचन की तलवार इस्तेमाल करना कहते हैं इसे। लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका है प्रार्थना करने का। लेकिन वो तरीका ऐसा है, जब उस तरीके से अगर हम प्रार्थना करें तो हमारी उन्नति, तो समझ लो कि एक गाड़ी है जिसके अंदर 4 टायर लगे हुए, जो 4 टायर वाली गाड़ी है, ठीक है, और उसके अंदर पेट्रोल डला जाता है, पेट्रोल से चलती है। लेकिन जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो समझ लेना उसके टायर भी वो स्पीड नहीं दे सकते जब उसके अंदर रॉकेट लगा दिया जाएगा ना, तो जो स्पीड रॉकेट लगाने के बाद मिलेगी ना, वो स्पीड टायर नहीं दे सकते, वो पेट्रोल नहीं दे सकता। तो उससे क्या कहते हैं, वो स्पीड बढ़ेगी हमारी लाइफ में, आत्मा में एक अद्भुत तरीके से। लाइफ में एक ऐसा ग्राफ ऊंचा होगा हमारा, पंख, उकाबों के ना समान पंख लगाकर हम आकाश में उड़ चलेंगे। वो तरीका है। और वो कौन सी प्रार्थना है, कैसे करनी है, वो किस तरीके से करनी है, उससे क्या चेंजेस होगा। देखो, जो हमारे शब्दों की सिंपल प्रार्थना नहीं कर सकते ना, मैं कह रहा हूँ कितनी भी बड़ी हम शब्दों की प्रार्थना कर लें, जो शब्दों की प्रार्थना नहीं कर सकते ना, वो काम, वो एक ऐसा तरीका है प्रार्थना का, उसके द्वारा हो सकता है। वो किसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, आत्मा में प्रार्थना करना। अब ये आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है, इसको करें तो कैसे करें, आत्मा में कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, बतेरे क्वेश्चन उठ सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका है, समझना। आत्मा में प्रार्थना करने के देखो कई सारे तरीके हैं, कई तरीके हैं, एक ही नहीं है। आत्मा में तो अगर हम वचन के अनुसार देखें तो आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना। ये टॉपिक अलग है, इसके बाद अब बाद में आएंगे। पहले इस बारे में जानते हैं कि और तरीके कौन से हैं। देखो, एक तरीका वो है अगर हम प्रार्थना करते करते सो जाते हैं। अगर मैं नॉर्मल प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करते करते सो जाता हूँ, अगर मैं आत्मा में कोई युद्ध करता हूँ, तो उसे भी कहते हैं आत्मा में प्रार्थना करना। क्योंकि मैं सोकर बिना मुंह चलाए अपनी सोने की अवस्था में, लेकिन आत्मा में मेरे मन में ऐसे विचार चल रहे हैं कि शैतान मुझे परेशान कर रहा था, डरा रहा था या कुछ मारने के लिए आ रहा था, तो अचानक मैं उससे लड़ने लग गया। किससे? शब्दों से लड़ने लग गया। प्रभु को बुलाया, स्वर्गदूतों को बुलाया, आत्मा में ही सोते सोते ही मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, सामर्थ्य रूप से युद्ध कर रहा हूँ आत्मा में। तो उसे भी कहते हैं एक आत्मा में प्रार्थना करना, युद्ध करना। सोते सोते भी किस तरीके से ये काम होता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। और दूसरा, इसी के साथ साथ जैसे कि जो पहला तरीका आपको बताया कि आत्मा में प्रार्थना करना, इसका तरीका क्या है। देखो, सबसे पहली बात हमें ये जाननी है कि पवित्र आत्मा का दान क्या हमें मिला है। देखो, पवित्र आत्मा मन फिराते के साथ ही, पश्चाताप करते के साथ ही हमारे हृदय में आ जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होने की एक परिपूर्ण होने का वरन प्रकटीकरण का एक ऐसा चिन्ह है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हाँ, अन्य अन्य भाषा का वरदान हमें मिला है। वो प्रभु के दास के हाथ रखने के द्वारा मिलता है। दूसरा, अगर हम प्रभु से उपवास में मांगेंगे तब भी मिलता है, अगर वैसे मांगेंगे तब भी मिलता है। तीसरा, और अगर हम प्रभु के अनुसार सही चल रहे हैं, चाहे भले ही हमने मांगा भी नहीं है, लेकिन अगर प्रभु की इच्छा हो गई, तब भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान, जिसमें अन्य अन्य भाषाएं हमारे मुख से निकलती, चाहे एक शब्द बार बार बोले, चाहे 2 शब्द बार बार बोले, चाहे 36 बार बोले, मर्जी है। वो जब पवित्र आत्मा, जब प्रभु चाहता है, वो जब उसके ऊपर उड़ेल दिया जाता है। देखो, कई सारी कंडीशन बता दी है आपको, ठीक है। तो इसमें जिसके पास पवित्र आत्मा का दान है, मतलब जिसको अन्य अन्य भाषा का वरदान मिल रखा है, जो अन्य अन्य भाषा बोलता है, अगर वो प्रार्थना करने बैठे तो अगर वो एक ही वही शब्द जो उसको अन्य भाषा में दिए गए, अगर वो वही शब्द बोलता रहे, तो उसे कहते हैं आत्मा में प्रार्थना करना। लेकिन इसका तरीका है, ये हर जगह चौड़े में, सड़कों पे, चर्चिस में भी खुलेआम यूं, ये नहीं कि गड़गड़ गड़गड़ मतलब कुछ भी बोल दिया। कहने का मतलब ये है कि लिखा है कलीसिया में अन्य भाषा में प्रार्थना करने से ज्यादा भविष्यवाणी करो। क्यों? क्योंकि अगर अन्य भाषा में, मान लो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ चर्च के अंदर, और आप लोग प्रभु को जानते नहीं हो, अगर आप पहली बार चर्च में आ गए और आपने मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोलते हुए सुन लिया जो आपको पता ही नहीं, जिसको सुनकर आपको शायद अजीब लग सकता है, कैसी भाषा बोल रहे हैं, कैसे शब्द बोल रहे हैं। आपको मन में आ सकता है कि कैसी भाषा बोल रहे हैं, अजीब भाषा बोल रहे हैं, शायद आपके मन में कुछ ऐसी वैसी बातें आ सकती हैं। लेकिन आप है ना, इसमें मेरे द्वारा ठोकर खा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं कलीसिया के अंदर चर्च में चिल्ला कर भविष्यवाणी के बदले, सिंपल शब्दों की प्रार्थना के बदले, अगर मैं पवित्र मतलब अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, तो ना तो आप समझ पाओगे, ना तो कलीसिया के लोग समझ पाएंगे। क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अनुवाद करने वाला नहीं है। क्योंकि अन्य भाषा का
अन्य भाषा का जो अनुवाद होता है ये भी एक वरदान होता है, अन्य अन्य भाषाओं का अनुवाद करना। कि जो बोल रहा हूँ, आपने सुना होगा जब प्रभु के अभिषिक्त अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं तो उसका भी एक अनुवाद होता है, उसका भी एक मतलब होता है। असल में इसका भी एक वरदान होता है कि जो अन्य भाषा बोल रहा है उसको अन्य भाषा को कन्वर्ट कर सके कि हाँ भाई ये प्रभु के दास अन्य भाषा में क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका भी एक वरदान होता है। तो प्रभु का वचन कहता है यदि हम अनुवाद हम ना कर सकें तो हम अन्य भाषा भविष्यवाणी से कम करें। कहने का मतलब चर्च में है तो हम भविष्यवाणी ज्यादा करें ताकि जो लोग सुने उनकी उन्नति हो, वो सोचे अरे हाँ ये तो कितनी भली बात बोल रहे हैं, अरे कितनी अच्छी बात बोल दी, हमारी उन्नति की बात बोल दी। तो ये बातें लोगों को समझ में आएंगी। अगर मैं अन्य भाषा बोलूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप पहली बात तो पहली बार आए हो, दूसरा आपने देखा तो आप मेरे कारण ठोकर खा सकते हो कि पता नहीं अजीबोगरीब शब्द बोल रहा था, पास्टर तो ऐसे से बोल रहा था, अजीबोगरीब ऐसे से बात कर रहा था। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द, मैं अनादर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इनडायरेक्टली आपको बताना चाहता हूँ, समझना। तो इसके कुछ तरीके हैं, ये नहीं कि चौड़ों पर बाड़ों पर जाकर दूसरों को दिखाने के लिए बहुत जोरों से अन्य भाषा में हाँ भाई मेरे को अन्य भाषा का वरदान मिला, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने पिता के पास जा जो गुप्त में तुझे प्रतिफल देता, किवाड़ों को बंद कर, अपने सर पे तेल मल, अपने मुंह को दो और अपने पिता के पास जो गुप्त में तुझे देखता है उससे जाकर प्रार्थना कर। कैसे प्रार्थना करनी है? जिसके पास पवित्र आत्मा का दान मिला है वो अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना कर सकता है। जिसके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं है, जिसके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, तो वो नॉर्मल भी प्रार्थना कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो अन्य भाषा में ही प्रार्थना, कहने का मतलब जो उसके पास है ही नहीं तो कैसे करेगा, है ना। अगर जिस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा का दान मतलब अन्य भाषा का प्रकटीकरण नहीं है तो वो प्रभु से सिंपल प्रार्थना करके प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे भी दे, मैं भी आत्मा में प्रार्थना करना चाहता हूं, है ना। उनके लिए तो लोगों की जिनके पास नहीं है उनके लिए ये बात अलग होगी कि उनको मांगना है प्रभु से, लेकिन जिन लोगों के पास है तो उन लोगों को पिता के साथ गुप्त में अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। इसे कहते हैं आत्मा में प्रार्थना करना। असल में सबसे बड़ा खतरनाक हथियार ये है, समझना। अगर हम जाने इफिसियों 6 अध्याय, लिखा है उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, सत्य से अपनी कमर कसना, धार्मिकता की झिलम पहनना, मेल के सुसमाचार के प्रचार के जूते पहनना। और इसी के साथ अगर हम आत्मा की तलवार लेते हैं, इसके बाद कुछ लास्ट में कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि हम आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहें, आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहें। हम सारे हथियार तो बांध लेते हैं लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा खतरनाक हथियार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसी को भूल जाते हैं, आत्मा में प्रार्थना करना। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो इफिसियों 6 अध्याय में, शायद 10वीं आयत के आसपास से हो सकता है। तो आप समझना उस बात को कि आत्मा में प्रार्थना करना कितना इंपॉर्टेंट है। आत्मा में प्रार्थना अगर हम करते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली भेद की बातें आत्मा में होकर प्रभु से कहते हैं। लिखा है जब आत्मा में हम प्रार्थना करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो जो बयां से बाहर है आंसुओं से बिलक बिलक कर, आहें भर भर के जैसे यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, तो उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर उन अन्य अन्य भाषाओं में, उन शब्दों में, कई बार रो रो कर, बिलक बिलक कर, कई बार साफ शब्दों में भी, नॉर्मल जो हमें समझ में आते, कई बार दूसरे अन्य शब्दों में भी प्रार्थनाएं की जाती हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो अन्य अन्य भाषाएं निकलती हैं। वो ऐसी प्रार्थना होती है कि जो हमने कभी आज तक प्रेयर पॉइंट्स रखे ही नहीं अपनी जिंदगी में, या जो हमें रखने चाहिए लेकिन हम वो प्रार्थना नहीं करते हैं। जो प्रार्थना हमें करनी चाहिए नॉर्मल शब्दों में वो प्रार्थना भी हम नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसी जो जरूरी गहरी बातें होती हैं तो वो बातें पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आकर अन्य अन्य भाषाओं के द्वारा उन प्रार्थना के विषय को पिता के सामने पेश करता है। समझने की कोशिश करना। और ये अन्य भाषा जिसे कहते हैं प्रकटीकरण भी कह सकते हैं पवित्र आत्मा के दान का। तो अन्य भाषा जिसके पास है तो ये अन्य भाषा सिर्फ 2 जने समझ सकते हैं। सबसे पहला परमेश्वर प्रभु यीशु, ठीक है, और दूसरा स्वर्गदूत। ये सच्चाई है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ये बातें स्वर्गदूत जानते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ये बातें पिता जानता है। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो इसके द्वारा हमारी उन्नति होती है। क्यों? देखो एक बार फिर से उदाहरण के तौर पर बता देना चाहता हूँ कि अब मैं एक कहने का मतलब हिंदू व्यक्ति हूँ या मैं इंडिया में रहता हूँ, है ना। तो अब मेरे को अमेरिका जाना है या अमेरिका के लोगों से बातचीत करनी है, अमेरिका के प्रेसिडेंट से बातचीत करनी है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट से बातचीत करने के लिए वो तो अंग्रेज है भाई, तो अब उस अंग्रेज से मुझे बात करने के लिए मुझे अंग्रेजी आनी चाहिए। तो अब अंग्रेजी में बात करने के लिए अब या तो मुझे किसी से टीचिंग लेनी पड़ेगी, तब जब मैं इंग्लिश अच्छे से सीख जाऊँगा तब मैं इंग्लिश में उससे बात कर पाऊँगा। एक ये तरीका है। और दूसरा है कि जब या तो कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, मेरी ज़ुबान में ऐसा चेंजेस हो जाए, या मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए, उस शक्ति के द्वारा मैं डायरेक्टली उस प्रेसिडेंट से बात करूं, है ना।
तो इसमें जो सही तरीका है, जो प्रभु की ओर से तरीका है, जो सच्चा है, जो ईमानदार है, जो पवित्र है, जिसमें पवित्र प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई और नहीं सिखा सकता, जो चमत्कार के द्वारा होता है, जिसमें किसी के सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो सच्चा है, वो है दूसरे वाला तरीका। जैसे ही मैं प्रार्थना करूँगा प्रभु से, अगर वो प्रभु अपने राइट टाइम पर जब मुझे पवित्र आत्मा का दान देगा, अगर मैं प्रेसिडेंट से बात करना चाहता हूँ तो मैं उसकी भाषा में बात कर सकता हूँ। कब? जब प्रभु मुझे देगा वो जब मुझे प्रभु वो वाली भाषा देगा जिस भाषा को प्रभु समझ सकता है। प्रभु जब मुझे वो वाली भाषा देगा जिस भाषा को वो प्रेसिडेंट समझ सकता है, जब मैं उससे वो उस वाली भाषा में बात करूँ जो मुझे परमेश्वर की ओर से दी गई है, प्रभु की ओर से दी गई है, किसी और की तरफ से नहीं, जो मुझे प्रभु की ओर से दी गई है, उस भाषा को जब मैं पाऊं तो उसी भाषा में जब मैं उस सामने वाले व्यक्ति से बात करूं जो इस भाषा को समझ सकता है, तो ये परिस्थिति कैसी होती है, अगल बगल का कोई व्यक्ति इसको नहीं जान सकता सिवाय उसके जिसको अनुवाद का वरदान मिला है, और स्वर्गदूत और प्रभु परमेश्वर। ठीक है। अब अगर मैं प्रेसिडेंट से बात करना चाहता हूं तो मुझे जैसे ही मेरे को उसकी भाषा प्रभु ने स्वर्ग से मुझे दी है तो ही मैं उससे बात कर पाऊंगा, और जब मैं उससे बात करूंगा तो वो ही सिर्फ मेरी बात को समझ पाएगा, मेरे अगल बगल के घर परिवार के आस पड़ोस के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे उससे बात करने के लिए उसकी भाषा चाहिए। तो इसी प्रकार से मुझे परमेश्वर से बात करने के लिए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दी जाती है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे में मान लो 30 मिनट से भी ज़्यादा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, या मान लो मैं 3 घंटे से कंटिन्यूसली प्रार्थना कर रहा हूँ, लगातार शब्दों से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह इसके साथ ऐसा हो जाए, इसको आशीष मिले, इसको बरकत मिले, ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर जहां मैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जब मैंने पवित्र आत्मा का दान पाया, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला, अगर मैं उस भाषा के वरदान के द्वारा अगर मैं प्रभु के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहा हूँ, तो जो काम 3 घंटे में नहीं हो पाया ना, वो काम 3 मिनट में हो सकता है, वो काम 50 से 50 सेकंड में हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता है, उस अन्य भाषा के द्वारा। समझने की कोशिश करना, प्रभु चाहे तो कर सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क है इन चीज़ों के अंदर। जो काम 3 घंटे में नहीं हो सका पूरी तरीके से, हालांकि उससे भी फर्क पड़ेगा, वो काम 1 घंटे में हो सकता है, वो काम आधे घंटे में हो सकता है, पवित्र आत्मा के दान के द्वारा, उस अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। क्यों? क्योंकि उस समय हम प्रार्थना नहीं करते हैं। लिखा है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं देती। क्यों? क्योंकि हम भेद की बातें आत्मा में होकर बोलते हैं, और ये सब काम किसका होता है? पवित्र आत्मा का काम होता है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आकर प्रार्थना करती है। जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं जिनको बोलने में, जिनको प्रार्थना करने में मुझे घंटों लग सकते हैं, 8-8, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लग सकते हैं जो प्रार्थना करने में मुझे, वही प्रार्थना पवित्र आत्मा अपनी आत्मा से होकर, अपनी आत्मा को मेरे अंदर डालकर, मेरी जुबान पर नियंत्रण करके, अपने कब्जे में करके, वो उस पिता से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करती है। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके उस पिता से प्रार्थना करता है, वो भी आंसू बहा कर, आए भर भर कर, जो बयान से बाहर ऐसी प्रार्थना करता है। जो प्रार्थना इंसान 4 घंटे में करता, वही प्रार्थना पवित्र आत्मा कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है। और पवित्र आत्मा को ये घंटों तक ऐसे, पिता को ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम आत्मा में कनेक्ट हो गए ना, तो मेरे भाई और बहनों, जैसे ही हम कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे ही हम अन्य भाषा में आते हैं, अगर हम स्ट्रांगली प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होकर उस दान को जो उस सच्चे परमेश्वर से पाया, सच्ची पवित्र आत्मा का दान, सच्ची अन्य भाषा जो प्रभु की ओर से मिली है हमें, अगर उसके साथ उसी भाषा के द्वारा हम कनेक्ट हो गए, तो हमें समय नहीं लगेगा आत्मिक उन्नति पाने में, आत्मा में बढ़ने में। क्योंकि उस अन्य भाषा के आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा, उस अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसे ही आत्मा में प्रार्थना करना कहते हैं, ध्यान रखना। तो उसी प्रकार से जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो उससे हमारी उन्नति होती है, वरदानों में बढ़ोतरी होती है, आत्मा में, सामर्थ्य में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में परिपूर्णता हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि जिन बातों की जरूरत होती है ना, वही बात पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमारी जुबान के द्वारा वो शब्द बोल कर पिता से आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है। और पिता, जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा हमारी आत्मा में आके, तो क्या पिता सुनेगा नहीं? और पिता तुरंत उत्तर देता है उस बात का, चाहे भले ही हमें नजर नहीं आ रहा, चाहे भले ही हमें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी प्रभु कहीं ना कहीं काम करता है। ये पवित्र आत्मा के कुछ इस प्रकार से भी काम है। इसके अलावा और भी बहुत सामर्थ्य रूप से प्रकार से काम है जो शायद अभी तक मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। समझने की कोशिश करना।
देखो, जब हम पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो कुछ भेद की बातें निकलती हैं। हम ये नहीं बोल सकते प्रभु मुझे टीवी दे, बीवी दे, कूलर दे, पंखा दे, रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। नहीं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर प्रार्थना करेगा तो डायरेक्ट वो पहले हमसे हमारे लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बुद्धि मांगेगा, ज्ञान मांगेगा, समझ मांगेगा, डर मांगेगा, प्रेम मांगेगा, वचन की परिपूर्णता मांगेगा। वो चीज मांगेगा जो हमारी जिंदगी को एक फलवंत आशीषित वृक्ष बनाने में, ब्लेसेड एक अच्छा जीवन बनाने में, जो हमें मजबूत करके रखे, जो जड़ बने। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर उस प्रकार से आकर प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा का ये टीवी, बीबी, रोटी, कपड़ा, मकान के बारे में नहीं, ये सब चीजें तो हमारी जिंदगी में यूं ही आती है। समझने की कोशिश करना। लिखा है जब पिता उन पेड़ में बैठे पक्षियों को दे देता है, यूं ही खिला देता है और उनको पेड़ पे से गिरने भी नहीं देता, तो हम तो उनसे भी ज्यादा मूल्य रखते हैं। तो सोचकर देखो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर क्या इन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे? नहीं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे हमारा आत्मिक और शारीरिक सब प्रकार का दुख खत्म हो और हम गहराई में जाकर, पवित्र आत्मा की गहराई में जाकर आत्मा की उन गहरी गहरी बातों और वरदानों, उन सामर्थ्य और उन आज्ञाओं, उन गहरी गहरी बातों को सीख कर, समझ कर, उन बातों के द्वारा हमारी जिंदगी में एक गहरी जड़ बने, जिसके द्वारा जब उस जड़ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा किया जाए तो वो कभी हिलने ना पाए। समझना, छोटी बात नहीं है, ये गहरी बात है। तो पवित्र आत्मा हमारी जड़ तक, कहने का मतलब हमारी लाइफ की जड़ को पकड़ता है कि हमारी जड़ क्या है। मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही? झूठ बोलना। मेरी जिंदगी में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? शक करता हूं। तो पवित्र आत्मा शक की गंदी आत्मा को खत्म करने के लिए या मेरे अंदर विश्वास की आत्मा को डालने के लिए प्रार्थना करता है आत्मा में आकर, मेरे जुबान पे आकर, ताकि मैं विश्वास मजबूती से करने के कारण जो चमत्कार 7 साल में नहीं हुआ था, वो चमत्कार 7 मिनट में, 7 दिन में अपनी आंखों के सामने देख लूं। कैसे? उस विश्वास के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब हम शरीर में प्रार्थना करते हैं तो हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि वो आशीष खुल जाए, ये चमत्कार आ जाए। हालांकि मना नहीं है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस आशीषों को पाने के लिए जो खुली हुई है, जो हमारे लिए रखी है खुदा बाप ने, वो मिल क्यों नहीं रही है? उसको पाने के लिए हमें विश्वास का आत्मा चाहिए। तो विश्वास की आत्मा के लिए तो हम प्रार्थना मुंह से पूरी तरीके से कर नहीं पाते हैं, कई बार उलझ जाते हैं, कई बार हम अपने तरीके से अपने लिए जिन बातों की जरूरत है उन बातों के लिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, अपनी कमजोरी के लिए प्रार्थना हम नहीं कर पाते। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो उन हमारी कमजोरियों को पकड़कर इकट्ठा करके पिता के सामने पेश करता है। खुदा, इसकी जड़ ये है, इस बात के कारण ये आशीष नहीं पा रहा, इसका विश्वास खराब है, इसके अंदर डर है, प्रभु इसकी इन कमजोरियों को निकाल। मतलब वो अपने तरीके से पिता का पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। तो ये कुछ तरीके हैं, इसे कहते हैं आत्मा में प्रार्थना करना। इसलिए कहा जाता है जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो इससे हमारी उन्नति होती है। और जब उन्नति होती है, उन्नति होने का मतलब है बढ़ोतरी होना, बढ़ना। जब हम आत्मा में बढ़ेंगे, बुद्धि में बढ़ेंगे, ज्ञान में बढ़ेंगे, समझ में बढ़ेंगे, डर में बढ़ेंगे, तो पाप नहीं कर पाएंगे। जब पाप नहीं कर पाएंगे तो आशीषें यूं ही मिलेंगी। तो पवित्र आत्मा जड़ पकड़ता है, समझने की कोशिश करना। तो आत्मा में प्रार्थना उसे कहते हैं जो हम खुद नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि हम ऐसे खोखले शब्द बोल रहे हैं, लेकिन असल में वो खोखले शब्द नहीं होते, शैतान अपना सर नोच रहा होता है। सच्चाई ये है। तो जिन लोगों ने इस बात का अनुभव लिया वो इस बात को गहराई से अच्छे से जानते हैं, उन्होंने वो समझ भी गए होंगे इन बातों को। लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया, जिनके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं है, वो प्रार्थना करे प्रभु से कि पिता मुझे पवित्र आत्मा का दान दे और अन्य भाषा का मुझे वरदान दे, ताकि मैं भी आत्मा में प्रार्थना करके तेरे साथ कनेक्ट हो जाऊं, तेरे साथ जुड़ूं, ताकि मैं भी दर्शन और सपनों को देखूं, मैं जानूं, सीखूं, समझूं, तेरी गहरी बातों को समझूं, और ताकि मेरी भी आत्मिक उन्नति हो, मैं वरदानों को पाऊं, दानों को पाऊं, छुटकारे के वरदानों को, चंगाई के वरदानों को, सामर्थ्य के वरदानों को पाऊं। मैं उस तेरे साथ कनेक्शन होने के द्वारा, पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा, उस अन्य भाषा के वरदान के द्वारा, आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा जब मैं तेरे साथ कनेक्ट हो जाऊँ तो मैं तेरी परिपूर्णता में परिपूर्ण होता जाऊँ। तो मेरे भाई और बहनों, हमें मांगना जरूरी है। अगर हमारे पास नहीं है तो हम मांग सकते हैं। लिखा है कि यदि तुम पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वह तुम्हें क्यों ना देगा, वो देगा, लेकिन उसके अनुसार हमें चलना है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।